बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सीतापुर से खबर। सीतापुर सांसद राकेश राठौर जेल से रिहा। महिला से यौन शोषण के मामले में जमानत मिली है। कल कोर्ट ने मंजूर की थी जमानत। आज सुबह जेल से बाहर आए राकेश राठौर। महिला से यौन शोषण के मामले में जेल गए थे, जमानत पर बाहर आए हैं सीतापुर से सांसद राकेश राठौर। एक महिला ने आरोप लगाया था यौन शोषण का और इसी मामले में गिरफ्तारी हुई थी, जेल गए थे। फिलहाल जमानत पर बाहर निकले हैं, तब की ये तस्वीरें हैं। संदीप मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। संदीप, जमानत पर बाहर आए हैं, बाहर आने के बाद कुछ कहा भी सांसद महोदय ने? जी बिल्कुल, देखिए आज जो है कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की जेल से रिहाई हो गई है। कल सीजीएम कोर्ट से बीएनएस की धारा 69 में उनको जमानत मिली थी। जमानत के बाद जो न्यायालयी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया में लेट के चलते इनकी कल रिहाई नहीं हो पाई थी। इसी के चलते आज जो है सुबह कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को सुबह 8:10 पर जो है उनको जेल से रिहा किया गया है। वो बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद जो है वो मीडिया से रूबरू होते हैं और जिसमें उनका कहना था कि उन्हें पूरी न्याय प्रणाली पर जो है विश्वास था और उनको मालूम था कि वो बेल उनको मिलेगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो जीत हुई है वो सत्य की जीत हुई है। सत्य कभी हारता नहीं है, झुक सकता है लेकिन हार नहीं सकता है। और कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने सभी का धन्यवाद दिया है। जमानत मिली है, बरी नहीं हुए हैं, तो किस आधार पर, किस ग्राउंड पर जमानत मिली ये बताइएगा, और जो आरोप उन पर लगे हैं उसे लेकर क्या कह रहे हैं वो? जी बिल्कुल, जैसा कि जो कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के ऊपर आरोप जो लगाए गए थे वो एक उन्हीं की सजातीय महिला की नेता है, उसने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने उनको राजनीति में आगे बढ़ाने का आश्वासन देकर उनके साथ यौन शोषण उनका किया था। इसको लेकर उसने 17 जनवरी को मुकदमा लिखाया था शहर कोतवाली में। मुकदमा लिखने के बाद पुलिस ने 30 जनवरी को गिरफ्तार करके सांसद राकेश राठौर को जेल भेज दिया था। उसके बाद जो है पुलिस इनकी हाईकोर्ट से जब इन्होंने अपील की थी, हाईकोर्ट में जमानत मिल गई थी। यौन शोषण के मामले में कांग्रेस सांसद को बेल मिल गई थी। उसके बाद पुलिस ने अपनी विवेचना के दौरान बीएनएस की धारा जो है 69 है उसकी बढ़ोतरी की थी। हालांकि इसको लेकर न्यायालय ने इस पे आपत्ति की थी और पुलिस को फटकार भी लगाई थी कि आखिर जो है ये जो धारा जो बढ़ाई गई है वो धारा किस आधार पर बढ़ाई गई है। इसी को ग्राउंड लेते हुए सीजीएम कोर्ट ने जो है कल सांसद की जमानत मंजूर कर ली थी। ठीक है, धन्यवाद आपका संदीप इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और अब खबर यूपी के बदमाशों पर शिकंजे से जुड़ी हुई, जहां पहली खबर कासगंज से है। पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गौकश को गिरफ्तार किया, जबकि 3 शातिर गौकश मौके से भाग गए। आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस और गौकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। दूसरी खबर गाजियाबाद से, जहां पुलिस की लुटेरों से मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि मौके से एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन, 2 अवैध तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद हुई। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एटा की, जहां पर अलीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई। इस दौरान 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। तीसरे को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद की गई। उधर मेरठ से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप है। बताया जा रहा कि पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए पति लंदन से लौटा था। पत्नी ने प्रेमिका के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया और लाश के 15 टुकड़े कर ड्रम में भर दिया। उसे सीमेंट से जमा दिया। लाश को ड्रम में बंद कर उसने अपने ही घर में दफनाया। बदबू फैलने पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पत्नी के बर्थडे के लिए लंदन से लौटा पति, लेकिन पत्नी ने उसकी जान ले ली। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या की और फिर लाश को दफन कर दिया अपने घर के अंदर ही।
पकड़े ना जाए इसलिए ड्रम के अंदर लाश रखी, सीमेंट डाल दिया ताकि बदबू बाहर ना आए और लाश उसके अंदर ही जम जाए और फिर घर में दफन कर दिया। लेकिन ना, ये तमाम कोशिशें नाकाम रही बचने की। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। शव के 15 टुकड़े किए, ना सिर्फ हत्या बल्कि ये जघन्य हत्या का मामला, जिस तरह से पहले वारदात को अंजाम दिया गया, हत्या की गई, फिर उसके टुकड़े किए गए, फिर लाश को दफना दिया गया ताकि कभी ये पता ही ना चल सके कि हत्या हुई है। बर्थडे पर खूनी खेल देखिए, हैरान कर देने वाला ये मामला है। लंदन से लौटा था पति पत्नी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने अपना जुर्म कबूल भी किया है। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरठ से निखिल अग्रवाल हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। निखिल, बहुत ही सनसनीखेज ये वारदात है, पुलिस कैसे इन दोनों तक पहुंची, इस मामले को सुलझाया कैसे पुलिस ने? देखिए, बड़ा ही खौफनाक अंत है क्योंकि ये लव स्टोरी थी और लव स्टोरी का बिल्कुल अंत हो गया, और वो भी ऐसा खौफनाक अंत की हत्या हुई और हत्या के बाद 12 टुकड़े हुए और उसके बाद उस हत्याकांड को छुपाने के लिए उसे ड्रम में भरकर सीमेंट में जमा दिया गया। इस खौफनाक जो स्टोरी का अंत इस तरह हुआ कि उसका जो भाई था, जो मृतक है उसका जो भाई था, उसने जब छानबीन की, उसने अपनी भाभी से पूछा कि आखिरकार मेरा भाई कहाँ है, तो वो कांप गई और उसको ये बताना पड़ा कि उसकी हत्या हो गई है। घर वालों को शक हुआ और उसके बाद पुलिस बुला ली गई। तब जाकर ये पता चला कि ड्राम में भरकर लाश रखी गई है और उस ड्राम को खोला गया। बड़ी दुर्गंध उसमें से आ रही थी, पूरा मोहल्ला वहां मौजूद था और उसके बाद कई थानों का फोर्स भी मौजूद था। लेकिन इतना जघन्य हत्याकांड इस तरीके से अंजाम दिया गया, इसको सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। एक 6 साल की बेटी भी है उसको, जिसको अब परिजनों के हवाले कर दिया गया है। वहीं दोनों को पुलिस हिरासत में लेकर देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में भाई की तहरीर के आधार पर मुकदमा भी लिख दिया गया है। लेकिन सौरभ अपनी पत्नी का बर्थडे मनाने आया था और उसके बाद उसकी हत्या की वारदात कब हुई, कितने वक्त पहले हुई? देखिए, करीब 15 दिन पहले इस वारदात को अंजाम दिया गया। सौरभ लंदन से लौटा था अपनी पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए और उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लिए थे। उससे उसको पता लग गया कि मेरी पत्नी कहीं और एंगेज है और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। पहले बेहोश किया गया और उसके बाद प्रेमी और पत्नी ने मिलकर दोनों ने ताबड़तोड़ चाकू से वार किए, उसकी हत्या की और उसके बाद उसकी लाश को काट कर ड्रम में भर दिया गया। जी, तो 15 दिन पहले वारदात होती है, पुलिस ने खुलासा कर लिया, भाई के तहरीर पर केस दर्ज हुआ है और कहिए कि ये पूरा मामला अब खुल चुका है। धन्यवाद निखिल इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। मर्चेंट नेवी में ऑफिसर था पति जिसकी हत्या हुई है, लंदन से लौटा था अपनी पत्नी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन जब यहां पर अवैध संबंधों का खुलासा हो गया तो पत्नी और प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या कर दी, सौरभ की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीतापुर में एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की चपेट में आने से प्रोविजन स्टोर में रखे 2 सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गए। इससे आग और ज्यादा बढ़ती चली गई। धमाके की आवाज और आग की वजह से पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। एक हादसे में एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। आग इतनी भयावह थी कि मकान की 3री मंजिल तक पहुंच गई। दमकल कर्मचारियों और पुलिस ने घर में फंसे लोगों को बाहर निकाला। कड़ी मशक्कत के बाद इन सभी का रेस्क्यू किया गया। दमकल कर्मियों को तकरीबन 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफलता मिली। आग की चपेट ने दुकान मकान में रखा लाखों सामान खाक कर दिया।
इधर मस्जिद की पुताई का काम पूरा कराने के लिए आज फिर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जा सकता है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद की पुताई के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया था। कोर्ट ने एएसआई की निगरानी में काम करवाने का आदेश दिया था, लेकिन 1 हफ्ता बीत जाने के बावजूद जामा मस्जिद की पुताई का काम पूरा नहीं हो पाया है। 7 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद में पुताई का काम शुरू किया गया। कोर्ट ने एएसआई की निगरानी में मस्जिद की सिर्फ बाहरी दीवारों पर ही पुताई करवाने की मंजूरी दी थी। ये काम आज पूरा हो जाना था, लेकिन अब भी बहुत काम बाकी है, यानी कि समय सीमा में काम पूरा नहीं हो पाएगा। हालांकि मस्जिद कमेटी ने दलील दी है कि बीच में होली और जुमे की छुट्टी की वजह से रंगाई का काम नहीं हो पाया था और इसके लिए और वक्त की डिमांड की जाएगी।